अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी वन स्माइल दैट हील्स मिलियंस द मिरेकल जर्नी ऑफ प्रेमानंद जी और शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो है। मिश्रा जी है ना? हाँ वही है। हाँ। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। ये कहानी है उस ज्योति की जो अंधेरे में ना केवल एक दीपक बनकर जलती है बल्कि प्रेम की ऐसी अग्नि बनकर उभरती है जो हर हृदय को रोशन कर देती है। ये कथा उस साधक की है जिसने संसार को मात्र देखा नहीं बल्कि हर जीव, हर प्राणी में श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के उनके बोल में शहद जैसी मिठास है, नजरों में अपार करुणा है, उनकी मुस्कान में वो जादुई आकर्षण है जो मन को सीधे वृंदावन ले जाती है। हम भक्त पराधीनो। उनकी उपस्थिति ऐसी है कि हवा में एक ठहराव सा आ जाता है, मानो सारी सृष्टि एक पल को रुककर सुनने लगती है। उनके पास बैठकर दुखी का दुख मिट जाता है, अहंकारी का अहंकार झुक जाता है, खोजी आत्मा को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। उनके पास कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, फिर भी उनके पास वो सब कुछ है जो मानव जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी एक मुस्कान ही वो शक्ति है जो किसी के भीतर की उदासी को पल भर में उजाले में बदल देती है। ऐसा लगता है मानो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान किसी माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। उनकी आवाज में वो कंपन है जो वृंदावन की बांसुरी में गूंजता है, कोमल, मधुर और प्रेम से सराबोर। ये कथा है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिन्हें संसार अब श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के नाम से जानता है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि ऐसी और कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज जी कहानी शुरू से। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक में हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख को लेकर कुछ संशय बरकरार है। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध के पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी मां श्रीमती रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी आस्था जागने लगी। 5 साल की छोटी सी उम्र में अनिरुद्ध भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे। वे गांव के मंदिरों में बैठकर घंटों रामायण और श्री भगवत गीता की कथाएं सुनते। इतनी छोटी उम्र में गीता का अध्ययन करना कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार वाले इस नन्हे बच्चे की आध्यात्मिक रुचि को देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध अक्सर सत्संग में बैठकर सोचते कि जब घर के लोग एक दिन चले जाएंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन होगा। उनके मन में एक जवाब आता कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, और यह विचार उनके जीवन का आधार बन गया। अनिरुद्ध का मन संसार से अलग था। जहां बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहां अनिरुद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के बारे में सोचते। उनकी मां बताती थी कि वो रात को चुपके से उठकर मंदिर की मूर्तियों से बातें करते, मानो जैसे भगवान उनके सखा हो। गांव वाले भी कहने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। मात्र 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध का मन संसार से विरक्त हो चुका था। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्कूली किताबों से अधिक उन्हें गीता और रामायण के उपदेश आकर्षित करने लगे थे। उनके हृदय में एक ही भाव था, भगवान ही सब कुछ है। एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा, अम्मा, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊं। मां ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। कहा, अरे बेटा, भगवान भागकर थोड़े ही मिलते हैं, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु अनिरुद्ध का संकल्प अटल था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मां को लगा कि यह सत्संग का क्षणिक प्रभाव है जो शीघ्र ही मिट जाएगा, पर अनिरुद्ध के मन में तो प्रभु प्राप्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। एक रात जब गांव गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में ऐसी व्याकुलता जगी कि अब बस भगवान के ही चरणों में जाना है। बिना किसी को बताए, बिना धन या योजना के वो घर से निकल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ज्वाला थी, प्रभु को पाने की, और यहीं से उनकी सन्यासी यात्रा शुरू हुई जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति की अनुपम गाथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी यानी वाराणसी। ये शहर संतों और साधकों का घर है।
जहां गंगा की लहरें और मंदिरों की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबो देती हैं। अनिरुद्ध की दिनचर्या सख्त थी। सुबह गंगा में स्नान, तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान और फिर भिक्षा मांगना। वो केवल 10-15 मिनट ही भिक्षा मांगते। अगर कोई दे देता तो ठीक है, वरना गंगा जल पीकर भगवान के भजन में लीन हो जाते। कई बार अनिरुद्ध दिन रात बिना खाए पिए यूं ही भगवान का भजन करते रहे। अगर कोई रोटी खाता दिखता तो वो मन ही मन सोचते, ये कितना भाग्यशाली है कि इसे रोटी मिल रही है। इन कठिनाइयों में भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वो कहते कि जब भगवान मेरे साथ हैं तो भूख प्यास क्या मायने रखती है। उनका एकांतवासी स्वभाव उन्हें भीड़ से दूर रखता। घंटों ध्यान में बैठे रहते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। लेकिन नियति ने मानो उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन ध्यान में बैठे थे, तभी उनके मन में विचार आया, वृंदावन सुना तो बहुत है, पर वहां मैं गया नहीं, कैसा होगा वृंदावन। ये विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा था और बस उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया कि अब वृंदावन जाना है। वाराणसी में एक रोज तुलसी घाट पर जब वो बैठे थे, तभी एक संत उनके पास आए और बोले, काशी में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रासलीला का आयोजन है। आओ चलो दर्शन करके आते हैं। अनिरुद्ध को रामलीला का तो अनुभव था, पर रासलीला क्या होती है कोई जानकारी नहीं थी। उनका स्वभाव एकांतवासी था, इसलिए मना कर दिया। लेकिन वो संत बार बार आग्रह करने लगे। आखिरकार अनिरुद्ध उनके साथ चले गए। जब उन्होंने रासलीला देखी तो उनका मन आनंद से भर गया। राधा कृष्ण की प्रेम में कीड़ा, बांसुरी की धुन और भक्तों का उत्साह, ये सब उनके लिए नया था। 1 महीने तक वो हर दिन रासलीला देखते रहे। जब लीला समाप्त हुई और कलाकार वृंदावन को लौटने लगे, तब अनिरुद्ध के मन में हाहाकार मच गया। सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अगर वृंदावन चला जाऊं तो रोज ऐसी लीला देखने को मिलेगी। वो लीला के संचालक के पास गए और बोले, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। संचालक हंसते हुए कहे, बाबा ये संभव नहीं है, लेकिन तुम एक बार वृंदावन जरूर जाना, बिहारी जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मानो ये वाक्य अनिरुद्ध के लिए गुरु मंत्र सा बन गया था। इसके बाद अनिरुद्ध वृंदावन चले आए। वहां पर जीवन पूरी तरह से बदल गया। यहां उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है, प्रेम भक्ति को जीवन का आधार बनाता है। वृंदावन में एक सखी के भक्ति भरे पद को सुनकर अनिरुद्ध राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें शरणागति मंत्र का दीक्षा दी। इस मंत्र ने उनके मन को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह दीक्षा उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। एक साधारण बालक जो अब तक भगवान की खोज में भटक रहा था, अब एक औपचारिक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा था। मोहित गोस्वामी जी ने ही अनिरुद्ध को अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरु जी कहते हैं, उनसे मिलवाया। बड़े गुरु जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जो सहचारी भाव से भक्ति करते थे। सहचारी भाव में भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। यह भक्ति का सबसे गहरा और प्रेममय रूप है। बड़े गुरु जी ने अनिरुद्ध को निज मंत्र देकर सहचारी भाव से दीक्षा दी। ये मंत्र उनके हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम रस को स्थायी रूप से स्थापित कर गया। वे कहते हैं कि इस मंत्र ने मेरे मन को राधा रानी के चरणों में बांध दिया। अब संसार में कुछ और नहीं, सिर्फ उनका प्रेम है। इस दीक्षा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत की ओर अग्रसर कर दिया। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध ने बड़े गुरुजी की 10 साल तक निष्ठा की। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, यह उनकी तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा का साक्षात प्रमाण था। वो गुरुजी के लिए सारे काम करते थे, भोजन की व्यवस्था करते, कुटिया की सफाई करते, देखभाल करते, सत्संग की तैयारियां करते, यहां तक कि गुरुजी के कपड़े भी धोते थे। वे कहते कि गुरुजी की सेवा में इतना आनंद था कि समय का पता ही नहीं चलता। उनकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान को मिटा देती। इस सेवा ने उन्हें विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। बड़े गुरुजी उनकी भक्ति को देखकर कहते, तुम्हारा हृदय राधा रानी का सच्चा सखा है। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने वृंदावन की निवृत्त निकुंज उपासना को गहराई समझा। उनकी वाणी में एक नई मिठास आई, जो सुनने वाले को प्रेम के रस में डुबो देती, और यहीं से अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। गुरु दीक्षा और सेवा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत बनाया। रसिक संत वो होता है जो भक्ति को केवल नियमों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे प्रेम और भाव के रूप में जीता है।
प्रेमानंद जी के सत्संग में गीता, भागवत और राधा वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों की व्याख्या ऐसी होती थी कि विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाते और साधारण भक्त प्रेम में डूब जाते। उनकी वाणी में बांसुरी की मधुरता थी जो हर हृदय को वृंदावन की गलियों में ले जाती। वो कहते कि भक्ति का मतलब है प्रेम में डूब जाना। राधा कृष्ण का प्रेम एक सागर है और हम उसमें तिनके की तरह बहते हैं। उनकी ये सोच और वाणी ने उन्हें असाधारण बना दिया। एक साधारण बालक जो कभी गांव के मंदिर में भजन गा रहा था, अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। फिर साल 2016 में प्रेमानंद जी ने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था संतों, साधकों और जरूरतमंदों की सेवा करना और राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। इस ट्रस्ट ने कई शानदार कार्य किए, जैसे अन्न क्षेत्र में रोजाना सैकड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन करवाना, चिकित्सा सेवा में गरीब साधकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाएं मुहैया कराना, शिक्षा और सत्संग के क्षेत्र में भक्ति साहित्य का वितरण करना और नियमित सत्संग करना, आश्रम में रमण रीति पर आश्रम जहां भक्त ठहर सकते थे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। किसी भूखे को भोजन देना राधा रानी की सच्ची सेवा है। ट्रस्ट ने वृंदावन में भक्ति और सेवा का एक नया स्वरूप स्थापित किया। आज ये ट्रस्ट लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। 2020 के बाद प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि बड़ी तेज फैली। उनके सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होने लगे। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने हर वर्ग को आकर्षित किया। कई मशहूर हस्तियां उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचने लगी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी साल 2022 में उनके सत्संग में शामिल हुए। विराट ने कहा कि महाराज की वाणी से मन को अनोखी शांति मिलती है। ग्रेट खली भी उनकी सादगी की प्रशंसा कर रहे थे। हेमा मालिनी वृंदावन की परिक्रमा में उनके साथ शामिल हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनकी समावेशी भक्ति की सराहना करते नजर आए और ऐसे कई और जो हर रोज उनके दर्शन करने को आते हैं। इनके दर्शन ने उनकी ख्याति को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। उनके सत्संग को विदेशों में भी लोग देखने लगे। वो कहते कि हर जीव में राधा रानी का अंश है, भेद करना पाप है। उनकी ये समावेशी सोच ने भक्ति को आधुनिक युग में प्रासंगिक बना दिया। हालांकि 35 साल की आयु में ही प्रेमानंद जी को एक गंभीर रोग का सामना करना पड़ा था। उनकी किडनी खराब हो गई थी। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेमानंद जी की तबीयत आजकल खराब चल रही है। प्रेमानंद जी के समर्थक, प्रेमानंद जी के चाहने वाले उन्हें अक्सर किडनी दान देने की बात करते हैं। लेकिन किडनी की कहानी 35 साल की आयु में शुरू हुई थी, जब पॉलिस्टिक किडनी डिसीज से उनका सामना हुआ था। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखकर उस दौर में कहा था कि उनके पास अधिकतम 4 से 5 वर्ष का समय शेष है। यह खबर किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकती थी, लेकिन प्रेमानंद जी का हृदय भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित था, जो किसी भी विपत्ति को भस्म करने में सक्षम थी। उन्होंने बीमारी को कभी अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उनकी आंखों में राधा रानी के चरणों का ध्यान था और उनके होठों पर सदा भगवान का नाम था। वो दृढ़ता से कहते कि मैंने अपनी बीमारी को अपने मन का मालिक नहीं बनने दिया। मेरा मन तो राधा रानी के चरणों में समर्पित है। प्रेमानंद जी की भक्ति और उनके प्रभु के प्रति अटूट विश्वास ने न केवल उनके जीवन को बल दिया, बल्कि उन भक्तों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। जब भक्तों को उनके रोग का पता चला तो कई भक्तों ने आगे आकर अपनी किडनी को दान करने की पेशकश की, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का हृदय करुणा और त्याग से भरा था। उन्होंने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकता। भगवान की इच्छा ही मेरे लिए सर्वस्व है। उनकी निस्वार्थ भावना उनके आध्यात्मिक बल को और अधिक उजागर करती है। आज भी उनके शरीर में असीम दर्द बना रहता है। रोग ने उनके शरीर को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की है, पर उनके चेहरे की मुस्कान और हृदय की शांति को वो छू तक नहीं पाया, और उनकी दैनिक दिनचर्या इसका जीवंत उदाहरण है। प्रेमानंद जी प्रतिदिन सत्संग आयोजित करते हैं, जहां सैकड़ों भक्त उनकी वाणी में भक्ति का रसपान करते हैं। उनकी बातें सुनकर भक्तों का मन प्रभु प्रेम में डूब जाता है। इतना ही नहीं, नियमित रूप से वृंदावन की पवित्र परिक्रमा करते हैं, जिसमें उनका शारीरिक दर्द भी उनके समर्पण के सामने हार मान जाता है। प्रेमानंद जी का जीवन एक जीवन संदेश है। सच्चा समर्पण और भक्ति का दुख हर कठिनाई को पार कर सकती है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जब भगवान के चरणों में आप अर्पित हो तो कोई भी शारीरिक या सांसारिक पीड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका जीवन न केवल उनके भक्तों बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा। प्रेमानंद जी का कहना है कि जब राधा रानी का आशीर्वाद है तो बीमारी क्या, मृत्यु भी मेरे प्रभु प्रेम को छू नहीं सकती।
उनकी ये दृढ़ता और भक्ति की मस्ती हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में ही है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनका बचपन भक्ति के बीच था। सन्यास की राह ने उन्हें तपाया, वृंदावन ने उन्हें प्रेम का सागर बनाया, गुरु दीक्षा ने उन्हें रसिक संत बनाया, ट्रस्ट ने भक्ति को सेवा से जोड़ा, सेलिब्रिटी दर्शनों ने उनकी वाणी को विश्व पटल तक पहुंचाया और बीमारी पर जीत ने समर्पण की ताकत दिखाई। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रेम करना और प्रभु के चरणों में समर्पित होना है। राधा रानी की शरण लो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी ये बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में दुख या निराशा महसूस करता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको नहीं हरा सकती। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को लंबी आयु दे ताकि हम सब उनसे ज्ञान ले सके, हम सब उनको सुन सके और वो इस कलयुग में संसार को और बहुत सारी अच्छाइयों से रूबरू करा सके, लोगों को बेहतर बना सके। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राधे कृष्ण। जी, बिल्कुल जी। सबसे पहले तो हम भी प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएँ। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, संसार को उनकी बड़ी ज़रूरत है। जो भेदभाव को ख़त्म करते हैं, जो कंट्रोवर्सियाँ जो हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने का एक अहम योगदान जो है, वो रखती हैं। यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी की अगर बात करें, किसी भी धर्म से, किसी भी पक्ष से ताल्लुक़ रखने वाला अगर कोई इंसान इनके पास आता है, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप सनातनी नहीं हैं, तो आप हमारे आश्रम में नहीं आ सकते। जो भी आया है, उसको प्रेम दिया है, उसको मोहब्बत दी है, उसको दिल से वेलकम किया। वो किसी भी धर्म से अगर ताल्लुक़ रखता है, तो उसको अगर गाइड भी किया है, कोई मुश्किलात उसको आ रही हैं, कोई उसके मन में प्रश्न आ रही हैं, कोई कठिनाइयाँ उसके जीवन में हैं, उनको दूर करने के लिए उसी के धर्म के माध्यम से गाइड किया है। ये होती हैं एक गुरु जो होती है ना, इस तरह के जो गुरु होते हैं, वो होते हैं संसार में प्यार और मोहब्बत और एकता फैलाने के लिए जो काम करते हैं, वो ही असल गुरु होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की कथा सुनने के लिए मिली है, इनकी ज़िंदगी की कहानी जो पूरी है, वो देखने के लिए मिली। सनातन धर्म से अगर इनका ताल्लुक देखें तो एक गहरा ताल्लुक बचपन से था। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एक सनातनी घराने से ताल्लुक रखते थे। माँ जो थी, वो भी सनातनी थीं, हर वक़्त जो है पूजा में अलीन रहना। उसके बाद पिता जो थे, वो भी धार्मिक थे। दादा इनके जो थे, वो कह लीजिए कि सन्यासी थे। घर में जो भी माहौल बच्चों को मिलता है बचपन में, उसी चीज़ों की तरफ बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो कहते हैं ना कि जो सबसे पहली एजुकेशन होती है ना, जो सबसे पहली जो तरबियत होती है, वो पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स जिस तरह का घर में एक माहौल बनाएँगे, उसी तरह से बच्चे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने माइंड को प्रमोट करेंगे, अपना माइंड जो है उस तरफ लगाते जाएँगे। प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो इतना भक्ति में अलीन हुए, इतना ज़्यादा प्रेम हुआ श्री कृष्ण जी से और राधा जी से कि उनकी भक्ति जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो एक रंग लाने लगी। एक दिन अपनी माँ से इज़हार करते हैं अपनी मोहब्बत का, कहते हैं कि भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कीजिए, भगवान जो है प्रसन्न होंगे तो आपको मिल जाएँगे। प्रेमानंद महाराज जी ने एक दिन सोचा और वो घर से निकल गए। और घर से जब निकले हैं तो रास्ते में कठिनाइयाँ बड़ी देखनी पड़ी, भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। लेकिन सनातन धर्म का एक गढ़ जो है, एक ऐसा जगह, वहाँ पे इन्होंने जाके रुकी हैं वाराणसी। तो उसको सनातन धर्म का गढ़ भी माना जाता है, जिसको मेरे ख्याल में काशी भी कहते हैं। वहाँ पे ये आके रुके और वहाँ पे इनको साधु संत लोग जो मिले हैं, उनके साथ उठक-बैठक हुई इनकी। वहाँ पे इन्होंने सनातन धर्म का एक कह लीजिए कि सीख जो है, ज्ञान और ज़्यादा हासिल कर लिया। वहाँ पे इनको भगवद गीता, रामायण के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सीख मिली है और छोटी-सी एज में ज्ञान जो था सनातन धर्म का, इनके पास बहुत था। एक दिन ऐसा आया कि साधु संगत जो लोग हैं, उन्होंने कहा जी कि रास लीला यहाँ पे होती है, तो चलिए देखने चलते हैं। तो वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही थे। उन्होंने रामलीला जो है, उनसे तो वो अनुभव था उनको, लेकिन रास लीला जो थी, उससे वो अनभिज्ञ थे।
लेकिन करते कराते दोस्त जो हैं, मित्र जो इनके थे, वो इनको ले गए। जब इन्होंने वहां पे देखी रासलीला श्री कृष्ण जी की और राधा जी की, तो यही तो इनके मन का प्रेम था, यही तो इनका वो ख्वाब था जो देखना चाहते थे, यही चीजें तो इनको चाहिए थी। तो जब इन्होंने देखा, एक मंथ गुजर गया, देखते रहे, रोज जो है आनंद लेते रहे। लेकिन टाइम इस तरह से आ गया कि मन में ना हलचल सी मच गई, जब पता चला कि कलाकार जो हैं वो अपना जो टाइम इनका यहाँ पे था वो पूरा हो चुका है, अब वापस जो है वृंदावन जाने लगे हैं। तो इनके मन में वो प्रेम की आग जो भड़की हुई थी, उस चीज़ को लेकर ये वहाँ के जो रासलीला के प्रोड्यूसर थे, जो सारा बंदोबस्त करते थे, उनके पास गए और कहा कि स्वामी जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन वृंदावन आप ज़रूर आइए। तो वृंदावन की चाहत इनके मन में थी और ये इनको था एक मोहब्बत और इश्क का जुनून, जो इनको वृंदावन तक करते कराते ले ही गया। सिर्फ मन में एक ही इच्छा थी, वो ये थी कि रासलीला जो यहाँ पे इन्होंने देखी है, राधा जी, श्री कृष्ण जी का जो प्रेम कहानी इनको देखने के लिए मिली है, अगर ये वृंदावन पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे तो इनको रोज़ ये सुकून, ये प्रेम देखने के लिए मिलेगा। वृंदावन पहुँचे जी, वहाँ पे एक गुरु जो हैं उनसे मिले और उसके बाद उनकी बड़ी खिदमत इन्होंने की है और खिदमत यहाँ तक कि उनके कपड़े धोए, सब कुछ सारे काम उनके किए। गुरु जो थे वो जानते थे कि ये सनातन धर्म से कितना ज़्यादा अटैच है। तो गुरु जो हैं जब वो खुश होते हैं तो फिर इंसान जो है वो तरक्की ज़रूर करता है। प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, लक्ष्य इनका बड़ा था, मकसद इनका बड़ा था। एक ऐसा टाइम आया कि गुरु बन के गुरु जब बने हैं तो गुरु बनने का जो हक होता है ना, वो इन्होंने अदा किया। एक गुरु का ये कर्तव्य होता है, एक साधु का ये कर्तव्य होता है कि अगर संसार के भलाई के लिए उसे प्रचार करने का मौका मिला है, तो वो उसका अच्छे तरीके से करे। और प्रेमानंद महाराज जी जो हैं जी, इन्होंने हमेशा कोशिश की है संसार को जोड़ने के लिए, प्रेम और मोहब्बत जो है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए, जितना भी अपना योगदान था इन्होंने अदा किया। बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी जो इनके पास आई हैं और उनको बड़ा सुकून मिला है और उनके मन की शांति उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। लेकिन इनके साथ जब एक ही मुलाकात उन लोगों ने की, तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से उन लोगों को गाइड किया, उनको भी शांति की तलाश थी। पैसा जो है ना, वो सब कुछ नहीं होता। अब विराट कोहली जो और अनुष्का शर्मा जब इनके पास आए, उन्होंने भी यही प्रश्न किया था कि शांति और भगवान को जो है वो अपने साथ अटैच करना, उनको प्रसन्न करने का क्या तरीकाकार है। इन्होंने उनको गाइड किया और वो बड़ा उनको ना संतोष मिला, बड़ा उनको एक कह लीजिए कि सैटिस्फैक्शन जो होती है वो मिली और वो उसके बाद अगर देखा जाए और भी बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी इनके पास आई हैं और उन्होंने बड़ी सीख ली है प्रेमानंद महाराज जी से और जो कठिनाइयाँ इन्होंने बचपन में देखी थी, उन चीज़ों के ऊपर इन्होंने काम करके और दिल हमारा खुश कर दिया, एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट में इस तरह की योजनाएँ इन्होंने रखी हैं जिसमें भूखे लोग थे, गरीब मस्कीन जो लोग होते हैं, उनको खाना खिलाना, उसके बाद जो साधु संगत लोग होते हैं, ज़ाहिर-सी बात होता है उनकी आमदन का कोई ज़रिया तो नहीं होता ना, वो सनातन धर्म के साथ अटैच होती हैं और उनका एक ही काम होता है कि भगवान जो है उनकी पूजा-पाठ करना, इसके अलावा जो भोजन मिल जाता है वो खाना। तो इसके अलावा इन्होंने क्या किया, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त किया कि अगर कोई बीमार होता है तो उसको ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से देते हैं। बहुत ज़बरदस्त संसार के लिए इन्होंने काम किए हैं जी प्रेमानंद महाराज जी ने और प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि इस तरह के जो गुरु लोग होते हैं ना वो कंट्रोवर्सियाँ क्रिएट नहीं करते और जो गुरु प्रेम और मोहब्बत का एक ज्ञान लोगों तक देते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनको हर सोसाइटी जो है वो कबूल करती है और हर धर्म जो है उनकी इज़्ज़त करता है। हमने तो बहुत सारे मुस्लिम भी देखे हैं जो इनके पास आए और जिनको बड़ा आनंद मिला इनसे मुलाकात करने के बाद। प्रेमानंद महाराज जी जो हैं एक ऐसी बीमारी में जूझ रही हैं, जो कि किडनियाँ उनकी दोनों फ़ेल हैं, लेकिन उनका एक बिलीव जिस तरह से अपने ईश्वर, अपने भगवान के साथ हैं, वो बिलीव उनको लेके आगे चल रहा है। 35 साल ऐज कोई इतनी बड़ी ऐज नहीं होती और इतनी सी ऐज में किडनियाँ फ़ेल हो जाना और डॉक्टरों की तरफ से ये कहना कि आप तो चंद सालों के मेहमान हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी बीमारी को अपने सर पर जो है बिल्कुल सवार नहीं होने दिया और बिल्कुल ये कहा जी कि जो ज़हरी-सी बात है जिसको जीवन मिलता है, उसको मृत्यु तो अवश्य मिलनी ही मिलनी है। तो इस चीज़ को लेकर ये कहते हैं जी कि मेरा जब टाइम होगा
तो मृत्यु तो निश्चित है, वो तो आनी आनी है। तो आज देख लीजिए कि इनका एक यकीन और इनकी वो बेफ़िक्री आज इनकी ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही है, लेकिन अभी थोड़ी-सी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। इनके लिए ख़ास तौर पर सब लोग प्रार्थना कीजिएगा कि ये जल्द अज़ जल्द सेहत और तंदुरुस्ती इनको मिले। बिल्कुल जी, और स्टोरी जो है वो पूरी इन्होंने बताई है मिश्रा जी ने, शुरू से लेके कैसे जो है वो कहाँ पे पैदा हुए, किस जगह पे, कब उनका जन्म हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, वो सारी उन्होंने बताई है। और समीर भाई ने भी जो है वो सारी बता एक दी है। टेलीकास्ट। नहीं, वो सारी मतलब बता दिया, तो इसलिए वही तो नहीं बात करनी ना अब। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि हमने कितनी वीडियो इनकी की हैं। हुँ, तो यकीन करें, वीडियो सुन के इनकी बातों से जो मिठास निकलती थी, बोलने का इनका अंदाज, इनके बात करने का अंदाज जो है हमें पसंद आया था। हमने कहा था कि हर जो है वो, जो भी ज्ञान देने वाला बंदा हो, गुरु हो, किसी भी धर्म से तल्लक रखता हो, तो उसकी मतलब इखलाक अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर जो बयान कर रहा है, जो बता रहा है, वो उसमें मिठास होनी चाहिए, ताकि लोगों के दिलों को जो है वो घर करे। ना कि उसमें कोई नफ़रत नज़र आए किसी के मतलब, ना उसमें कोई जो है वो कुछ और ऐसा जो है वो मिक्स हो। लेकिन ये है कि इनकी जो बातें होती थी, किसी के खिलाफ नहीं होती थी। ये सीधी-सीधी बात करते थे। मुस्लिम भी हमने एक वीडियो रिएक्ट की थी जिसमें मुस्लिम भी आए थे। तो इन्होंने कहा था कि आप जिसको भी मानते हैं उसका नाम जपें। मतलब जिसके जैसे हमारे में कहते हैं कि ज़िक्र करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। तो मतलब वो उनका कहने का मतलब यही था कि आप जिसको मानते हैं उसका जो है वो नाम का जाप करें। तो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा हो कि आप जो है वो भगवान का, इस भगवान का नाम लें या उस भगवान का नाम लें। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जिसको आप मानते हैं उसका नाम का जाप करें। तो यही चीज़ होती है कि ये कोई नफ़रत नहीं फैलाते, किसी को किसी के खिलाफ नहीं करते, सीधी बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, ज़िंदगी में सुकून कैसे मिलना है आपको, ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात कैसे दूर होंगी आपकी, जो परेशानियाँ हैं, ज़हनी टेंशन बनी हुई है लोगों को आजकल, उनसे जो है वो मुक्ति दिलाते थे। उनकी बातों से जो है वो कुछ ऐसी उनको प्रेरणा मिल जाती थी कि वो उन टेंशन, उन ज़हनी दबाव से जो है वो छुटकारा मिल जाता था उनको। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, बड़ी-बड़ी जो है शख्सियत जो हैं वो इनके इस दर पे आई थी। काफ़ी सारे जो है हमने वीडियो भी किए हैं जिसमें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी थे। ये अपना क्या नाम है, ग्रेट खली। ग्रेट खली भी थे। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे थे, वो भी थे अपना जो आशुतोष कथावाचक हैं, राणा, आशुतोष राणा जी भी थे। और कथावाचक क्या नाम है उनका? अनुराधाचार्य। अनुराधाचार्य नहीं, दूसरे हैं। अनुराधाचार्य ही हैं। वो भी आए हुए थे इनके पास। नहीं, नहीं, वो जो दूसरे थे वो क्या नाम था उनका? मोगलीला। उनका नाम याद नहीं अच्छा, आ रहा। अच्छा, कथावाचक एक हैं यार, हाँ। वो बगेश्वर बाबा। बगेश्वर बाबा। तो बिल्कुल। अनुरोधाचार्य जो हैं वो भी आए थे। तो मतलब सारे इनके पास आए हुए हैं और ये हर एक को जो है वो ज्ञान एक अच्छे तरीके से देते हैं। वो हमने देखी हुई है वीडियो, और हमने जो है वो लोगों को, आप लोगों को पता है कि हमने जिस तरह का रिएक्ट किया था, तो वो कोई ये नहीं था कि ऊपर-ऊपर से था। वो वाक़ई हमें अच्छा लगा था। भाई ये एक बात करने में मिठास है इनके, इसमें कोई शक नहीं है। बोलने का अंदाज़ हमें बहुत अच्छा लगता था इनका। और उसके अलावा जो है वो अभी इनकी सेहत जो है वो ख़राब है। और बाकी जी उसके लिए दुआ जो है, हमारी भी दुआ साथ ही है कि इनको सेहत जो है वो जल्द-जल्द मिले और सब कुछ ठीक हो, और वैसे ही प्यार-मोहब्बत जो है वो फैलाते रहें। और 35 साल की उम्र में इनकी जो है किडनी की बीमारी लगी थी, और 5 साल का उन्होंने बताया था डॉक्टरों ने कि आपके पास सिर्फ़ 5 साल हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है 20 साल हो चुके हैं इनको, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि ये इनको यकीन है अपने भगवान पे, अपने जो है वो भगवान पे यकीन है, और उसी को जो है वो आगे रखते हैं, और इन्होंने बीमारी को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। तो इनकी उम्र देख लें, अभी 20 साल गुज़र चुका है, अभी तो 55-56 साल हो चुके हैं ना इनके। तो उस हिसाब से तो 20 साल गुज़र चुके हैं उस बीमारी को। अभी आगे थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा जो है वो सेहत इनकी ख़राब हुई है।
लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएँगे और इसी तरह ही प्यार मोहब्बत जो है वो फैलाते रहेंगे और इसीलिए जो है वो शुभंकर मिश्रा जी ने भी वीडियो क्रिएट की है। उनकी प्रार्थना के लिए, उनकी दुआ के लिए, उनकी सेहत के लिए जो है वो सबसे कहा है और सबको करनी चाहिए जी, प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और इनको सेहत मिले, ज़िंदगी मिले और इसी तरह जो है प्यार मोहब्बत फैलाएँ सब में। ये क्योंकि नफ़रत नहीं फैलाते, इसलिए जो है वो ऐसे लोग हर एक के दिलों में रहते हैं और बाकी जो है वो आगे भी ये काम जारी रखेंगे अपना। उम, बाकी देखते हैं जी आगे अब। बिल्कुल जी और प्रार्थना करनी चाहिए। हम तो कहेंगे अपनी टीम की तरफ से कि गेट वेल सून सर और क्योंकि अच्छे बंदे जो हैं और वो भी सेल्फ अप्रोच करने वाले और रूहों को कह लें कि अप्रोच करने वाले इंसान जो है वो बहुत कम होते हैं कि जिनकी बात दिल में उतरती है। तो अंदाज़ हम इधर बैठे हुए हैं अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन फिर भी बातें जो हैं वो असर कर रही थी और वो हृदय में उतर रही थी कि यार कोई बोल रहा है और हमारा सुनने को दिल कर रहा है। तो क्योंकि भई आपको कोई अच्छी बात बताता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, आपको कह लें कि एज़ अ गाइड जो है वो गाइड करता है। तो भई वो अगर आप में थोड़ी बहुत करज है, थोड़ी बहुत अप्रोच करते हैं आप, ठीक है? सोच समझ है आप में और आप रिलीजियस वे से हर रिलीजियस को रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं न कहीं आप फिर सुनते हैं उन बातों को और फिर ऑब्ज़र्व करते हैं, तो फिर आप इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि बात तो ठीक कर रहा है बंदा और बिल्कुल ठीक कर रहा है और लहज़ा इतना नरम है, इतने शांत स्वभाव का बंदा है कि भई दिल करता है कि इसको बंदा मिले, इसकी बात सुने, इससे और सवाल जो अपने मन के हैं, अपने खदशात हैं जो, वो कहीं न कहीं पूछे इससे। तो इन्होंने सारी कहानी जो है इनकी स्टार्टिंग टिल द एंड इन्होंने मिश्रा जी ने बताई। कि किस तरह इन्होंने जो है स्टार्टिंग में इनको लगाव था, मिड में आके इन्होंने कहाँ-कहाँ स्टे किया, किन-किन लोगों से मिले। अच्छा ये तो सर्विस की मैं कह लूँ कि ऊपर सर्विस जो होती है, ऊपर टॉप लेयर जो होती है, उसकी कहानी जो है वो हो गई। लेकिन इनर सोल अगर पूछा जाए उनसे अभी कि आपको उस वक़्त घर छोड़ के आए, तो क्या महसूस हो रहा था? आप वहाँ पे पूजा करते थे, आप रामलीला तो देखी, रासलीला देख रहे थे 1 महीना तो क्या फ़ील हुआ? जब देख के आते थे तो क्या फ़ीलिंग होती थी कि अगले दिन क्या दोबारा जाएँगे तो किस तरह? तो वो एक अलग सिनेरियो होगा, वो एक अलग फ़ीलिंग होगी और मेरे ख़्याल में जितने भी इनके भक्त हैं अगर वो भी इनसे गाइडेंस लेते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये प्रेमानंद जी का नाम जो है एक तो रहेगा लेकिन उनके भक्त भी पीछे रहेंगे, जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी, फ़ोकस रहेगा, फ़ोकस से नहीं हटेंगे। उनका मकसद जो है वो इनकम्प्लीट नहीं जाएगा, कंप्लीट होगा। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को उन्होंने राह दिखाई, इतनी-इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो हैं, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग सिवाय एक चीज़ के कहीं न कहीं उनको कमी महसूस होती है कि सुकून जो है, वो इनर सोल को नहीं है, मतलब रूह का सुकून जो है वो नहीं मिल रहा। हमें पता नहीं चल रहा कि हमने जाना किधर है? हम एक रास्ते पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसा है, दौलत, शोहरत हर चीज़ मिल रही है, लेकिन वो सुकून तो वो लोग जो हैं वो सुकून लेने के लिए कहीं न कहीं बातें सुनते हैं और गाइड करने के लिए बंदा फिर ऐसा होना चाहिए प्रेमानंद जी की तरह, जो उनको गाइड कर सके वो सही तरीके से। उनको उनके सवालों का जवाब दे सके जिनमें वो उलझे हुए हैं। उनकी लाइफ़ बाकी ठीक चल रही है, उनको लग रहा है कि सब कुछ है, लेकिन ये सवाल क्यों है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ और ये तो उनका जवाब वो अपने आप से पूछते हैं, वो व्यक्ति जो है। जैसे अनुष्का शर्मा थी, विराट कोहली थे ग्रेट खली जो हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, वो कहीं न कहीं अटक जाते हैं यानी ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ पे उन्हें नॉलेज नहीं होती कि आगे उनका दिमाग जो है वो उससे आगे सोच नहीं सकता, जा नहीं सकता। वो जवाब किसी से लेना पड़ता है। तो वो जवाब देने के लिए कह लें कि एक अनुभव होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें आप उतरे हों उस चीज़ में। उस मैदान में जो है वो प्रेमानंद जी उतरे हुए हैं और जिस हाव स्वभाव के साथ वो बात करते हैं, मेरे ख़्याल में वो दिल में उतरती है। और मिश्रा जी ने वीडियो क्रिएट की एक तो लोगों से कि ये कह रहे थे कि इनकी तबीयत जो है, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो दूसरा ये है कि उनकी कहानी बताना जो है बहुत सारे लोगों को जैसे हमें बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो नहीं पता थी। हुँ। तो वो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। थैंक यू सो मच और हम अपनी टीम की तरफ से कहेंगे कि प्रेमानंद जी गेट वेल सून सर।
और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आप कुछ मिस तो नहीं कर दिया? वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।